सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग पांचवा चैप्टर का अभ्यास कार्य लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हैं। आज हम लोग पांचवें चैप्टर का अभ्यास कार्य करेंगे। पंचमा पाठ पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई। एक बार पुनः प्यारे बच्चों सुप्रभात। आप प्रत्येक सब्जेक्ट की पढ़ाई घर में कर रहे होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और संस्कृत में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चैप्टर समाप्त हो चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने नोटबुक तैयार कर रहे होंगे और सिर्फ तैयार ही नहीं कर रहे होंगे बल्कि जो भी कुछ लिखाया गया है क्लास वर्क और होमवर्क में उन सारे प्रश्नों को याद कर रहे हैं, क्योंकि आपको जैसे शेड्यूल दिया जा चुका है, हर महीने की 6 तारीख को आपका संस्कृत का टेस्ट है। और इस बार जो संस्कृत का टेस्ट 6 अगस्त को होना है, इस संस्कृत के टेस्ट में तीसरा, चौथा और पांचवा ये 3 चैप्टर आना है। तीसरा, चौथा और पांचवा ये 3 चैप्टर संस्कृत के टेस्ट में आएगा। इसलिए आपको पहले टेस्ट में पहला और दूसरा चैप्टर आया था, इस बार के टेस्ट में जो 6 अगस्त को होगा उसमें जुलाई माह में पढ़ाए गए 3 चैप्टर आपके टेस्ट में आने हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, आप सबसे आग्रह है कि आप हर हालत में तीसरा, चौथा और पांचवा ये चैप्टर अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। जहाँ तक पढ़ाई की बात है, प्रायः देखा जाता है कि जब लाइव क्लास होती है गूगल मीट के द्वारा तो बहुत कम बच्चे उसमें एडमिट होते हैं। लाइव क्लास बहुत कम बच्चे ले रहे हैं। आप सभी को ये क्लास लेना चाहिए, क्योंकि आपकी अटेंडेंस इसी पर निर्भर है कि आप लाइव क्लास कितना ले रहे हैं। और साथ ही साथ आप जो ये वीडियो भेजा जा रहा है यूट्यूब चैनल के माध्यम से, उसको कितना आप देख रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट लिखिए, प्रेजेंट लिखिए, तभी आपकी अटेंडेंस मानी जाएगी। इसलिए आप ये ध्यान रखेंगे कि क्लास सभी लेना है, क्योंकि ऑनलाइन ही पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट को ऑनलाइन पढ़ना है। और यह कोई बहाना नहीं चलेगा कि पापा मोबाइल लेके चले गए, मोबाइल हमारे पास नहीं है, नेट नहीं है, हम क्लास नहीं ले पा रहे हैं। प्यारे बच्चों, इस सत्र में लगभग ऐसे ही पढ़ाई चलेगी अभी अगली सूचना तक। और आपको बहुत ध्यान से, बहुत गंभीरता से अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। किसी तरह की लापरवाही बिल्कुल आपको नहीं करनी है। जितना पढ़ाया जाए उतना निश्चित रूप से आप घर में पढ़िए, जितना लिखाया जाए उसको निश्चित रूप से आप याद करिए। हम लोग 5वां चैप्टर पंडिता रमाबाई के बारे में पढ़ चुके हैं, 2 बार पढ़ चुके। आज इसका अभ्यास कार्य करा दे रहे हैं और इसको एक बार हम फिर पढ़ेंगे। और इस बार जब लाइव क्लास होगी तो हम लोग इसको एक बार हम पढ़ाएंगे, लेकिन आपसे भी हम पूछेंगे, आप एक अनुच्छेद पढ़ कर बताइए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं।
तो प्यारे बच्चों, आज इस पाठ का हम लोग अभ्यास कार्य करेंगे पंडिता रमाबाई। इसका हम लोग अभ्यास कार्य करेंगे और इसको हम बता देंगे कि कौन सा प्रश्न आपको क्लास वर्क करना है, कौन सा होमवर्क करना है, उसी हिसाब से आप इसको कंप्लीट करेंगे। पंडिता रमाबाई के बारे में बहुत सारी चीजें आपने जानकारी हासिल की, लेकिन अब इस चैप्टर के पहले अभ्यास कार्य कर लेते हैं। एक बार फिर से हम लोग पढ़ेंगे और आपसे भी पूछेंगे। आपको कहीं डाउट है तो लाइव क्लास का मतलब ही यही होता है कि आप हमारा चेहरा देखिए, हम क्या पढ़ा रहे हैं। आपका भी वीडियो बंद नहीं करेंगे, आपका भी चेहरा हमें दिखाई पड़ना चाहिए कि कितने बच्चे लाइव क्लास में अटेंड हो रहे हैं, और साथ ही साथ आपकी जो प्रॉब्लम है वो मैं आपसे पूछ सकूं और आप उसको बता सकें, या आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकें और मैं आपको क्लियर कर सकूं। चलिए, पहला प्रश्न है, इसकी हेडिंग आप डाल देंगे एक पदेन उत्तरम। एक पदेन उत्तर, एक शब्द में उत्तर। ये एक बार आप देख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा और पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीन आप क्लास वर्क करेंगे। चौथा, पांचवा और छठवां ये गृह कार्य में करेंगे। गृह कार्य में कौन कौन सा प्रश्न करेंगे? प्रश्न 4, 5 and 6, चौथा, पांचवा और छठवां ये गृह कार्य में करेंगे और बाकी सारे प्रश्न क्लास में करेंगे। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तर। एक शब्द में आपको उत्तर लिखना है। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम। एक शब्द में उत्तर। जैसे पहले लिखा हुआ है, पहला लिखा है पंडिता सरस्वती इत उपाधिभ्याम काव्यभूषिता। पंडिता और सरस्वती की उपाधि से कौन विभूषित किया गया? तो एक शब्द में कौन विभूषित किया गया था? पंडिता रमाबाई, या सिर्फ आप लिखेंगे रमाबाई। रमाबाई को पंडिता और सरस्वती की उपाधि से विभूषित किया गया। अगला है रमा कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्त होती। रमा ने संस्कृत की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, किससे प्राप्त की? तो इसका उत्तर हो जाएगा उन्होंने अपनी माँ से प्राप्त किया था। तो आप लिखेंगे स्वमातु। क्या लिखेंगे? स्वमातु। अगला है रमाबाई केन सह विवाह। रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया? तो आपको पता है जब बंगाल में गई थी उन्होंने किसके साथ विवाह किया था? विपिन बिहारी दास के साथ। विपिन बिहारी दासेन। आप क्या लिखेंगे? विपिन बिहारी दासेन। है कासान शिक्षाएं रमाबाई स्वकीय जीवनम अर्पितवती। कासान शिक्षाएं, किसकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन समर्पित कर दिया? तो आप लिखेंगे नारी राम, नारी राम या स्त्री।
दोनों मिल सकते हैं, एक ही रखना है महिलाओं के लिए। अंत में है रमाबाई उच्च शिक्षार्थम पुत्र गच्छत। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई थी? इंग्लैंड देशम। इंग्लैंड देश, इंग्लैंड देश। इस तरह से आप इसके बाद प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 है प्रश्न निर्माणम। आप हेडिंग डाल देंगे प्रश्न निर्माणम। प्रश्न निर्माण, आगे देखिए। पहला है रमायाः पिता समाजस्य प्रतारणम् असहत्। अंडरलाइन जो शब्द दिया गया है, जिन शब्दों के नीचे एक लाइन खींची गई है, उनको उत्तर मान करके, उसी शब्द को उत्तर मान करके आपको प्रश्न बनाना है। रमायाः पिता समाजस्य प्रतारणम् असहत्। रमा के पिता ने समाज की यातना को भी सहा। तो आप किसके पिता ने? रमायाः, उत्तर आना चाहिए। आप लिखेंगे कस्याः, पूरे वाक्य में उत्तर आपको लिखना है, प्रश्न बनाना है। कस्याः पिता समाजस्य प्रतारणाम् असहत्। कस्याः पिता समाजस्य प्रतारणाम् असहत्। इसको बाद में बता देंगे। कस्याः पिता समाजस्य प्रतारणाम् असहत्। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न सूचक चिन्ह लग जाएगा। अगला है पत्युः मरणानंतरम रमाबाई महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत्। पति के निधन के पश्चात रमाबाई महाराष्ट्र वापस लौट आई। पत्युः के नीचे पति के मरने के बाद, तो प्रश्न क्या बन जाएगा? किसके मरने के बाद? कस्य, कस्य मरणानंतरम कस्य मरणानंतरम रमाबाई महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत्। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन? आगे रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापित। रमाबाई ने मुंबई शहर में शारदा सदन नामक आश्रम स्थापित किया था। तो कहाँ आश्रम स्थापित किया था? मुंबई नगरे। पुत्र रमाबाई पुत्र शारदा सदन अस्थापित। प्रश्न आगे है 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। तो किसका निधन हुआ 1922 ईस्वी में? किसका निधन हुआ? रमाबाई महोदया का। तो आप लिखेंगे 1922 में
ख्रीष्टाब्दे कस्यां निधनम् अभवत्। और लास्ट में है स्त्रियः शिक्षां लभन्ते स्म। स्त्री ये बहुवचन में है, का के का शिक्षां लभन्ते स्म। तो इस तरह से फिर से एक बार देख लीजिए। उत्तर है रमायाः पिता समाजस्य प्रतारणा अस्ति। रमा के पिता ने समाज की प्रताड़ना को सहा। तो यहाँ जब प्रश्न बनाएंगे तो रामायण शब्द के नीचे अंडरलाइन है, तो उसको उत्तर मान करके आपको प्रश्न बनाना है। कस्याः पिता समाजस्य प्रतारणा अस्ति, क्वेश्चन मार्क। पूरे वाक्य में प्रश्न आपको बनाना है। आगे है पत्युः मरणानंतरम रमाबाई महाराष्ट्र प्रत्यागच्छति। पति के मरने के बाद, पतियों के नीचे अंडरलाइन दिया हुआ है, तो पति के मरने के बाद रमाबाई महाराष्ट्र वापस लौट गई। किसके मरने के बाद? कस्य मरणानंतरम रमाबाई महाराष्ट्र प्रत्यागच्छति। किसके मरने के बाद रमाबाई महाराष्ट्र वापस आ गई। आगे है रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापित। रमाबाई ने मुंबई शहर में शारदा सदन नामक आश्रम स्थापित किया। कहाँ स्थापित किया था? तो खुद मुंबई नगर के नीचे अंडरलाइन है, जिसका प्रश्न बन जाएगा कहाँ। और 1922 तक ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधन। 1922 ईस्वी में किसका निधन हुआ था? रमाबाई के नीचे अंडरलाइन है, तो किसका निधन हुआ था? स्त्रियः शिक्षां लभन्ते स्म। स्त्रियों को शिक्षा दी जाती थी। तो किसको शिक्षा दी जाती थी? काः शिक्षां लभन्ते स्म, स्त्रियः। इस तरह से ये प्रश्न निर्माण आपका हुआ। आगे प्रश्न नंबर 3। अब पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। प्रश्नानाम उत्तराणि, तो आप हेडिंग डाल देंगे प्रश्नानाम उत्तराणि। उत्तराणि प्रश्नानाम उत्तराणि, प्रश्नों के उत्तर। आगे है रमाबाई किमर्थम आंदोलन प्रारंभ की। भाई प्रश्न आपको समझ में आना चाहिए। प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है। जब तक प्रश्न नहीं समझ में आएगा, आपको उत्तर आप जानते हुए भी उत्तर नहीं लिख पाएंगे। तो प्रश्न है रमाबाई किमर्थम आंदोलन प्रारंभ होती। रमाबाई ने किसके लिए आंदोलन प्रारंभ किया था? तो किसके लिए आंदोलन प्रारंभ किया था? महिलाओं को वेद और शास्त्रों की शिक्षा मिले, उनको अधिकार मिले, इसलिए आंदोलन प्रारंभ किया था। आप लिखेंगे रमाबाई या आप यहां से शुरुआत कीजिए। स्त्री नाम कृते या नारी नाम कृते, नारी नाम कृते या स्त्री नाम कृते, स्त्री नाम कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै
शिक्षाएं रमाबाई आंदोलन प्रारंभ होगी। प्रश्न क्लियर हो गया? किसकी किसके लिए रमाबाई ने आंदोलन प्रारंभ किया था? तो आप लिखेंगे स्त्रीणाम कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षाय रमाबाई आंदोलन प्रारंभ। महिलाओं के लिए वेद और शास्त्रों की शिक्षा के लिए रमाबाई ने आंदोलन प्रारंभ किया। महिलाएं नहीं सहाय स्त्री आश्रम में किन किन लभन्ते इसमें असहाय महिलाएं आश्रम में क्या क्या सीखती थी? तो आप लिखेंगे निसहाया निसहाया स्त्रियां आश्रम में आपने पढ़ा था कि आश्रम में वो मुद्रण है, टंकड़ है, काष्ठ कला है, ये सारी चीजें वो सीखती थी। मुद्रण, टंकड़, मुद्रण, टंकड़, मुद्रण, टंकड़, काष्ठ कला बिना दीनांच प्रशिक्षण ये आपका उत्तर हो जाएगा। आश्रम में महिलाएं क्या क्या सीखती थी? असहाय महिलाएं आश्रम में मुद्रण, टंकड़ और लकड़ी का काम का प्रशिक्षण देती थी। अगला प्रश्न है कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयायाः योगदानम् अस्ति? किस विषय में रमाबाई महोदय का योगदान था? समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी रमाबाई महोदय का योगदान था। कस्मिन् विषय आप लिखेंगे समाज सेवा तो कर ही रही थी, समाज सेवा या अतिरिक्तम रमाबाई महोदयायाः या अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अब रमाबाई महोदयायाः योगदानम् अस्ति। रमाबाई महोदयायाः योगदान क्लियर हो गया? रमाबाई महोदया का योगदान किस क्षेत्र में था? तो समाज सेवा या अतिरिक्तम, समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र। अब रमाबाई महोदया समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में रमाबाई महोदया का योगदान। अब प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है अंतिम प्रश्न, केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता? केन रचनाद्वयेन पहला बता देते हैं, एक बार अंतिम प्रश्न लिख देते हैं। उन्होंने उनकी दो पुस्तकें कौन सी थी जिसके कारण उन्हें प्रशंसा मिली? तो आप लिखेंगे स्त्री
धर्मनीति, स्त्री धर्मनीति, और दूसरी किताब कौन सी थी? हाई कास्ट हिंदू वुमेन, हाई कास्ट हिंदू वुमेन। कौन सा बुक था? स्त्री धर्मनीति, हाई कास्ट हिंदू वुमेन। इति लिखेंगे, इति रचना में, इति रचना द्वयेन, इति रचना रमाबाई प्रशंसिता, रमाबाई प्रशंसिता। क्लियर हो गया? उत्तर क्लियर हो गया? किन दो रचनाओं के कारण रमाबाई प्रसिद्ध हो गई थी? तो स्त्री धर्मनीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन, ये दो रचनाएं थी, दो पुस्तकें थी जिसके कारण रमाबाई प्रसिद्ध हो गई थी। इस तरह से ये आपका प्रश्नोत्तर समाप्त होता है। अब इसके बाद ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये तो आपने ये ग्रेड कार्य में प्रश्न 4, 5 और 6 ये करना है। एक बात समझ लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा आपको कक्षा कार्य में करना है, और बाकी चौथा, पांचवा, छठवां ये आपको गृह कार्य में करना है। अब चौथा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस तरह से कॉलम बना लेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। अब यहां पर क्या होगा? इस तरह से यहां पर पद डाल देंगे, पद, यहां पर मूल शब्द, आगे है लिंग, आगे है विभक्ति, और अंत में है वचन। कौन सी विभक्ति है, कौन वचन। इस तरह से ये पेंसिल से आप लाइन खींच लेंगे, पेंसिल स्केल से लाइन खींच लेंगे। ये इस तरह से आप बॉक्स बना लेंगे। अब जैसे एक दिया हुआ है वेदांत, क्या दिया हुआ है? वेदांत, ये पद है। अब इसका मूल शब्द क्या है? वेद। मूल शब्द क्या है? वेद। और वेद क्या है? पुल्लिंग, पुल्लिंगम। विभक्ति प्रथमा, एक वचन नहीं, वेदा नाम है, वेदा नाम है, तो वेदा नाम क्या है? षष्ठी विभक्ति है। जैसे बालका नाम षष्ठी, और बहुवचन। ये उदाहरण दिया हुआ। इसी तरह से आपको आगे क्या करना है? जैसे लिखा है पिता, पिता, मूल शब्द क्या है? पित। मूल शब्द क्या है? पित, पित। और पिता पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति है, एक वचन, एक वचन।
आगे इसी तरह से है शिक्षायै। शिक्षायै, इसमें मूल शब्द है शिक्षा और ये स्त्रीलिंग है। शिक्षा क्या है? स्त्रीलिंग और चतुर्थी विभक्ति एक वचन। इसी तरह से आगे है कन्या। कन्या, मूल शब्द है कन्या, आगे स्त्रीलिंग, आगे है प्रथमा विभक्ति। कन्या है तो बहुवचन, बहुवचन, इस तरह से इसको लिखेंगे। आगे है नारीराम। नारी नाम, अब ये है मूल शब्द है नारी और ये स्त्रीलिंग है। यहाँ पर है ये षष्ठी विभक्ति और बहुवचन। आगे अंतिम है मनोरमया। मनोरमया, मनोरमया, मूल शब्द है मनोरमा। मूल शब्द है मनोरमा, स्त्रीलिंग, आगे है तृतीया विभक्ति एक। इस तरह से ये चार्ट आप बना लेंगे। फिर से देखिए, वेदा नाम मूल शब्द है वेद, पुल्लिंग है, षष्ठी विभक्ति है, बहुवचन। इसी तरह से पिता, पितृ शब्द है, पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। शिक्षायै, मूल शब्द है शिक्षा, स्त्रीलिंगम, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। कन्या, तो मूल शब्द है कन्या, स्त्रीलिंगम, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। नारीणाम, मूल शब्द है नारी, स्त्रीलिंगम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। मनोरमया, मूल शब्द है मनोरमा, स्त्रीलिंगम, तृतीया विभक्ति एक वचन। इस तरह से ये आप व्याकरण में कर सकते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 5। 5 में भी आपको कॉलम बनाने हैं, 5 कॉलम बनाने हैं। 1 2 3 4 और इधर 5। अब इसमें क्या करना है? क्रियाएं दी गई हैं, तो मूल भाग को आपको बताना है, लकार बताना है पुरुष और वचन। जैसे यहाँ पर आप लिखेंगे क्रियापद, क्रियापद, यहाँ पर धातु, लकार, पुरुष और वचन, पुरुष वचन। इस तरह से चार्ट आप बना लेंगे पेंसिल स्केल से और फिर आप इसको करेंगे।
जैसे यहाँ है, पहला पद क्या है? आसीत, आसीत। अब आसीत क्या है? मूर्धन्य क्या है? अस, मूर्धन्य क्या है? अस। और लकार क्या है? लं लकार। और प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष और एक प्रथम पुरुष एक। प्यारे बच्चों, इस तरह से आपको करना है। इसी तरह से अगली क्रिया है कुर्वन्त। कुर्वन्त में क्रिय धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है और बहुवचन है। रोग पूर्वक कुर्वन्त। आगे क्रिया है आगच्छत्, आगच्छत्। अब ये मूल धातु क्या होगी? आ उपसर्ग है गम धातु, आ उपसर्ग है गम धातु, और ये लं लकार है, प्रथम पुरुष एक। आगे है नेपसंत, नेपसंत। नी उपसर्ग है वस धातु, ये है लट लकार, प्रथम पुरुष और बहुवचन। नेक्स्ट है गमिष्यति। गमिष्यति में गम धातु है, ऋक लकार है, भविष्य काल है ये, और प्रथम पुरुष एक वचन। आगे है अकरोध, अकरोध। अकरोध में क्रिय धातु है और लं लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन। इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है, इस तरह से कंप्लीट करना है। और अंतिम में है प्रश्न नंबर 6 में है, आप पहले ये सारे वाक्य लिखेंगे, उसके बाद यहाँ लिखेंगे घटना क्रमानुसारम वाक्यानि। घटना क्रमानुसार वाक्य, घटनाक्रम के अनुसार वाक्य। कहानी में किस तरह से घटना आगे बढ़ रही है, पहले आप ये
6 वाक्य लिखे गए हैं, इन्हीं 6 वाक्य को क्रम से लिखना है कि पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। अब पहले सभी वाक्य, इसके लिए क्या करना है चाहिए, आपको पहले सभी वाक्य पढ़ लेना चाहिए। रमाबाई महोदया विपिन बिहारी दासेन से विवाह, रमाबाई महोदया का विपिन बिहारी के साथ विवाह हो गया, पहले ये घटना हुई। या 1858 में ख्रीष्टाब्दी रमाबाई जन्म, तो सबसे पहले तो उन्होंने जन्म लिया, उसके बाद की घटनाएं होती हैं। तो पहला हम लिखेंगे 1858 में ख्रीष्टाब्दी रमाबाई जन्म अवसर। दूसरी घटना जन्म के बाद फिर क्या हुआ था, अगर कहानी आपको अच्छी तरह से आपने पढ़ा है, समझा है, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। आगे है सबसे अंतिम वाला, सा स्वमातो संस्कृत शिक्षा प्राप्त होती, सा स्वमातो संस्कृत शिक्षा प्राप्त होती। आगे है रमाबाई महोदया विपिन बिहारी दासेन से विवाह, है सा मुंबई नगरे, सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशं गतवती, सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशं गतवती। अगली घटना क्या होती है, वहां से लौट करके आई तो सा मुंबई नगरे, मुंबई नगरे शारदा सदन अंतिम है 1922 रमाबाई महोदया इस तरह से ये घटनाक्रम आप पूरा वाक्य लिखें।
इस क्रम में प्यारे बच्चों, इसी क्रम में आपको पूरी घटना का क्रम लिखना है। पहले वाक्य पढ़ेंगे, 6 वाक्य हैं, 6 वाक्य में ये देखना है पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, फिर क्या हुआ और अंत में क्या हुआ। इस तरह से प्रश्न नंबर 4, 5, 6 आपको गृह कार्य में करना है और 1, 2, 3 आपको कक्षा कार्य में करना है। चलिए, बहुत बहुत